एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा और पुरोहिती में जो कुछ भी उसे मिलता वो सब लाकर ब्राह्मणी के हाथ में रख देता था। ब्राह्मण अपनी पत्नी का बहुत आदर करता था। उसे इस बात का बहुत दुख होता था कि वो अपनी पत्नी को भरपेट भोजन और पहनने को अच्छे अच्छे वस्त्र तक नहीं दे पाता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही चालाक और दुष्ट थी। वो मीठी मीठी बातें करके ब्राह्मण के भोलेपन का फायदा उठाती थी। उन्हें रूखा सूखा भोजन खिलाती और ब्राह्मण के चले जाने के बाद खुद अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाती। ब्राह्मण बहुत अधिक परिश्रम करता, पूरे दिन दूर दूर तक भिक्षा मांगने जाता और सांझ को जो भी लेकर आता ब्राह्मणी को दे देता। ब्राह्मणी भोजन तैयार करती और ब्राह्मण को परोस के दे देती। ब्राह्मण जब ब्राह्मणी से भोजन करने को कहता तो वो कहती, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। आपका बचा खुचा जो भी मिलेगा मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूँगी। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी खा के रह जाऊँगी। ब्राह्मणी की ऐसी बातें सुनकर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होता और सोचता, ईश्वर ने उसके भाग्य में कितनी अच्छी पत्नी का सुख लिखा है, मगर वो ही उसे कुछ सुख नहीं दे पा रहा है। मगर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और चालाक थी। वो कहने को तो ऐसे वचन बोल देती थी, मगर जब भी ब्राह्मण भोजन करने बैठता तो वो अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। वो ताने मार के कहती थी, हाय हाय, उसकी कैसी किस्मत है जो उसके नसीब में इतनी निर्धनता मिली है। उसकी बहुत सारी सखियां तो कितना सुख उठा रही है, मगर उसके ही कर्म खोटे थे जो वो ऐसा निर्धनतापूर्ण जीवन जी रही है। ब्राह्मणी की ऐसी बातों से वो बहुत दुखी हो जाता और फिर आधा भोजन करके ही उठ जाता। दिन भर का परिश्रम, पत्नी के ताने और आधा पेट भोजन करने से ब्राह्मण दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो अपने मित्रों के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातों बातों में वो अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने कहा उसकी पत्नी बहुत ही गुणवती और उसका आदर सम्मान करने वाली है। तभी एक व्यक्ति ने मजाक मजाक में कह दिया, अरे छोड़ो भी पंडित जी, क्या बात करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है वो आपको भरपेट भोजन तक नहीं देती है। देखो ना कैसे सूख कर काटा हुए जा रहे हो, और पंडिताइन को देख लो कैसा बढ़िया गोल मटोल होती जा रही हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, मगर उनकी बातें ब्राह्मण के मन में घर कर गईं। उसने गंभीरता से जब इस विषय में सोचा और अपनी पत्नी पर पैनी नजर रखी तो उसमें कुछ कुछ सत्यता नजर आने लगी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घर से निकला, मगर वो दूर ना जाकर चुपचाप घर के पिछवाड़े ही छिप कर बैठ गया। ब्राह्मण ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो देखा उसकी पत्नी रसोई में खीर पका रही है। कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने खीर खाई और फिर बर्तनों को वैसे ही धुलकर वापस रख दिए। ये सब देखकर ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन शाम को भिक्षा मांगकर जब ब्राह्मण घर आया और ब्राह्मणी ने भोजन परोसा, तब उसने ब्राह्मणी से कहा, आओ तुम भी भोजन कर लो, आज हम पति पत्नी साथ में भोजन करेंगे। तब ब्राह्मणी उसी तरीके की बोली, नहीं नहीं, आप मेरे भगवान हो, मेरे पति परमेश्वर हो। आपकी भोजन ग्रहण करने के बाद जो कुछ प्रसाद रूप में बचेगा मैं तो बस उसी को खाऊंगी। ब्राह्मण पत्नी की बात मान गया और फिर जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन करना शुरू किया, आदत के अनुसार ब्राह्मणी ने टोका टाकी शुरू कर दी। वैसे ही निर्धनता का रोना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी से ये बातें सुनकर ब्राह्मण रोज की भांति आधा पेट भोजन करके ही उठ खड़ा हुआ और फिर जाकर अपनी चारपाई पे पड़ गया।
ब्राह्मणी ये देख बड़ी खुश हो गई। उसे लगा अब तो ब्राह्मण ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मगर थोड़ी ही देर में ब्राह्मण वापस आया और उसने कहा, तुम्हारे लिए भोजन बचा है या नहीं बचा है? तुम रोज मुझे ही सारा भोजन खिला देती हो, खुद तो जैसे भूखी रह जाती हो। पहले देखो तो बर्तन में हाथ डालकर कुछ बचा है या नहीं। इस पर ब्राह्मणी उसी तरह बोली, अरे नहीं नहीं, मेरा तो धर्म है आपकी सेवा करना। आपके लिए अगर मुझे भूखा भी रहना पड़े तो कोई बात नहीं। ये कहकर ब्राह्मणी रसोई समेटने लगी, पर ब्राह्मण को तो आज सच्चाई जाननी थी, इसीलिए उसने स्नेह दिखाते हुए जबरन बर्तन ले लिया। ब्राह्मण ने बर्तन में हाथ डालकर देखा तो अभी भी उसमें बहुत सारा भोजन था। अब तो ब्राह्मण रोज ही उस पे नजर रखने लगा। वो अक्सर भिक्षा मांगने जाता, फिर किसी न किसी बहाने से वापस घर में भी आ जाता था। इसके अलावा भोजन के बर्तनों को भी देखता था कि उसमें कितना भोजन है। इस बात से ब्राह्मणी बहुत परेशान रहने लगी और वो अक्सर ब्राह्मण से झगड़ने भी लगी थी। उसका मन होता तो वो घर का काम करती, वरना ऐसे ही आराम करने लगती। ब्राह्मण बेचारा थका हारा जब शाम को घर लौटता तो उसे घर के काम भी करने पड़ते थे। मगर भोला भाला ब्राह्मण इस बात की जरा भी शिकायत ना करता। दूर से देखने वाले को तो यही लगता था कि उनकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, पर ब्राह्मणी के मन में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो घर का काम निपटाकर आराम कर रही थी, तभी उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसने बाहर निकलकर देखा तो राजा के सिपाही ढोल बजवाकर मुनादी करवा रहे थे। वो कह रहे थे कि महारानी के गाल पे एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया है। जो कोई भी व्यक्ति या वैद्य हकीम इसका इलाज करेंगे, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये घोषणा सुन के मन ही मन ब्राह्मणी ने सोचा, क्यों ना ब्राह्मण से बदला लिया जाए, उन्हें वैद्य बताकर राजा के यहाँ भिजवा दिया जाए। ब्राह्मण महारानी का इलाज तो कर नहीं सकेगा, इसलिए महाराज क्रोधित होके उसे कारागृह में डलवा देंगे। इस तरह से उसके मार्ग का कांटा साफ हो जाएगा। वो मन मुताबिक जीवन जिएगी, कोई भी टोका टाकी करने वाला नहीं रहेगा। ये सोचकर वो सैनिकों के पास गई और बोली, मेरे पति एक बहुत ही जाने माने वैद्य हैं। उन्होंने ऐसे ही कई गंभीर बीमारियों को ठीक किया है जिसे कोई भी वैद्य ठीक ना कर सके। मगर वो स्वभाव से बहुत ही शर्मीले हैं। शायद वो आपके साथ जाने को तैयार ना हो, मगर आप उन्हें जबरदस्ती ले जाना। मुझे पूरा यकीन है कि उनके इलाज से महारानी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर राजा के सिपाही वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। शाम को जब ब्राह्मण भिक्षा मांग के घर लौटा तो राजा के सिपाही को देखकर घबरा गया। तब एक सिपाही आगे आकर बोला, वैद्य जी, आपको मेरे साथ राजमहल चलना होगा, क्योंकि महारानी के गाल पे फोड़ा हो गया है और उसे कोई भी वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपकी बहुत अधिक प्रशंसा सुनी है। अभी आपकी पत्नी ही आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कह रही थी कि आपने ऐसी गंभीर बीमारियों को तो चुटकी में ठीक कर दिया है। इतना सुनकर ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगे और वो बोले, नहीं नहीं, आपको कुछ भ्रम हुआ है। मैं तो एक पंडित हूँ। मुझे तो बस थोड़ा बहुत वेद शास्त्रों और मंत्रों का ज्ञान है। दवा दारू के विषय में तो मुझे जरा भी जानकारी नहीं है। इतना सुनकर सैनिक समझ गए कि ब्राह्मण की पत्नी ठीक कह रही थी। ये बहुत ही शर्मीले हैं और वो आसानी से नहीं जाएंगे, उन्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। ये सोचकर सिपाही उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगे। अब तो बेचारे ब्राह्मण के पास कोई चारा नहीं था। वो सिपाहियों के साथ चल दिया। रास्ते में उसने सोचा,
चलो ठीक है, वैसे भी इस जीवन से क्या फायदा, रोज तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक बार की मौत सही। इधर ब्राह्मण के चले जाने के बाद ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बहुत दिनों से छिपा छिपा के जो राशन पानी रखा था उससे तरह तरह के पकवान बनाए और फिर जी भर के खाए। इधर ब्राह्मण को लेकर सैनिक राज दरबार में पहुँचे और महाराज से कहा, महाराज ये एक बहुत पहुँचे हुए वैद्य हैं, मुझे यकीन है इनकी औषधि से महारानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। इतना सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और फिर उन्हें महारानी के कक्ष में ले गए। जब ब्राह्मण महारानी के कक्ष में पहुंचा तब रानी फोड़े के दर्द से तड़प रही थी। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज मैं कल से महारानी का इलाज करूंगा। राजा के आदेश पे ब्राह्मण की खूब खातिर हुई थी। उन्हें सोने के लिए चंदन का पलंग दिया गया था जिसमें रेशमी चादर बिछी थी, जिसके किनारों पे मोतियों की लड़ी लटक रही थी। ब्राह्मण ने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन किया था और इतने अच्छे मखमली बिस्तर पे लेटा था। बिस्तर पर लेट के उसे नींद तो नहीं आ रही थी, मगर वो मन ही मन ये सोच के खुश था कि चलो मरने से पहले कम से कम राजसी सुख तो उठा लिया। भगवान ने मरने से पहले उसे स्वर्ग सा आनंद प्रदान किया है। मन ही मन वो सोचने लगा, काश उसकी पत्नी होती तो वो कितना खुश होती, वो भी स्वर्ग का आनंद ले लेती। पर अगले ही पल उसने सोचा कि अपनी पत्नी की जालसाजी और बेवफाई की वजह से तो वो मौत के इतने करीब आ गया है। यही सब सोचते सोचते तो उसकी आंख लग गई। रात भर स्वप्न में कभी तो वो राजमहल में विचरण करने लगता, किसी शाही बाग में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता, तो कभी मौत के फंदे में झूल रहा होता। सुबह उठकर जब वो महारानी के इलाज के लिए गया तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दवा दारू का ज्ञान तो उसे था ही नहीं, बस बचपन में दादी नानी के कुछ नुस्खे सुने थे और वैद्य हकीमों के मुंह से भी चमर भुट्टा सुना था, इसीलिए उसने चमर भुट्टा मंगवा लिया। चमर भुट्टा को महारानी के चेहरे के चारों ओर घुमाते घुमाते वो मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसके चेहरे पे तरह तरह के भाव आ जा रहे थे, जिसे देखकर महारानी को जोर से हंसी आ गई। महारानी के इस तरह जोर से हंसने से वो फोड़ा फूट गया और उसमें से मवाद बहकर बाहर निकल गई। फोड़ा फूट जाने से कुछ ही देर में महारानी का दर्द भी कम हो गया और 2-4 दिन में फोड़ा भी ठीक होने लगा। महाराज इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से मुंह मांगी वस्तु मांगने को कहा, मगर ब्राह्मण के समझ में कुछ नहीं आया। वो तो बस इतना चाहते थे जल्दी से जल्दी वो अपने घर लौट जाएं। जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी देकर विदा कर दिया। इतनी सारी धन दौलत लेके जब वो अपने गांव आया तो उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगी। ब्राह्मण वैसे भी भोला था और अपनी पत्नी को स्नेह बहुत करता था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, हमारे झगड़े का मूल कारण तो निर्धनता थी, अब तो हमारे पास खूब सारा धन है। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और फिर इस प्रकार से दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।